हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ऑफ कैपिटल गेन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्चुअली इस सेक्शन में है क्या? तो प्रीवियस सारे सेक्शंस हमने देख लिए थे कि जहां पे ट्रांसफर होता है, इसमें भी ट्रांसफर ही होगा, इसमें भी ट्रांसफर ही होगा, बट एक अलग तरीके से ट्रांसफर है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, अभी फिलहाल कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बहुत सारे मतलब जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास जगह होती है, एक्चुअली वो इनके लिए ये सेक्शंस ज़्यादातर आ चुका है। तो ठीक है, ओरली डिस्कस करने से बेटर वे वी विल टेक द हेल्प ऑफ प्रोविजन। डायरेक्टली बेयर एक्ट से आया है आपको ये प्रोविजन, और वहां से हम डिस्कशन करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे क्या बता रही है वो, ये लड़की क्या बता रही है, देखिए सिंपल सा बता रहे कि उसको प्रोविजन पढ़ना है कि कैसे टैक्सेबिलिटी करें। तो कैसे टैक्सेबिलिटी करें ये प्रोविजन आपको पढ़ना है। तो देखिए, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 वेयर द कैपिटल गेन अराइज टू एन एसएससी। तो मान लीजिए वो नीचे वाली लड़की है ना, वो एसएससी है, वो कहते कि मैं एसएससी हूं, मुझे कैपिटल गेन टैक्सेबल करना है, अराइज हो रहा है, टैक्सेबल गेन कैपिटल करना है, सॉरी कैपिटल गेन टैक्सेबल करना है। अरे बट उसको पहले ये तो बताओ कि वो अराइज कहां से होगा, मतलब आएगा कहां से टैक्सेबल, आएगा कहां से कैपिटल गेन, उसको टैक्सेबिलिटी करने के लिए वो पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पे आगे वाला प्रोविजन, नाउ लिसन, मैंने प्रोविजन को तोड़ा है। आप बेयर एक्ट में देखोगे तो आपको एज इट इज वही का यही लाइन मिलेगा आपको, ना मैंने चेंज किया है, ना मैं कुछ नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूं डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट प्रोविजन। सो लुक हियर, बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये दो लाइन से ये कंफर्म होता है कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी चलो यहां पे क्या बताया कि कैपिटल गेन अराइजेस टू एन एसएससी, तो ये नीचे वाली लड़की दिख रही है, तो बट ऑब्वियसली शी इज ए इंडिविजुअल, तो उसको कैसे कैपिटल गेन होता है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट का पहले से डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना चाहिए, अरे बट व्हाट काइंड ऑफ द कैपिटल एसेट यू हैव टू ट्रांसफर, कौन सा कैपिटल एसेट, तो नीचे दिया है बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट में आपको लैंड ट्रांसफर करो या बिल्डिंग करो या बोथ आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट ऑब्वियस है सेल करने के लिए कोई ना कोई तो अग्रीमेंट होना चाहिए। बट स्पेसिफाइड अग्रीमेंट ही वर्ड क्यों है, वेट फॉर दैट, हम देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में इसकी पूरी जानकारी कि स्पेसिफाइड अग्रीमेंट होता क्या है। तो आगे विल जंप ऑन द बैलेंस प्रोविजन। The capital gain shall be chargeable to the income tax as an income of the previous year in which the certificate of completion। ठीक है, वेट, क्या बता रहा है यहां पे कि मैंने मेरी लैंड थी अंडर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, वो मैंने ट्रांसफर करवा दी। आगे, अरे भाई पैसा आएगा ना, बट पैसा नहीं आ रहा है यहां पे इमीडिएटली, इसीलिए सेंटेंसेस दिया जा रहा है। मैंने स्पेसिफाइड अग्रीमेंट में ट्रांसफर तो किया है, बट पैसा कुछ देर के बाद आएगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं, आप बताओ, मैं कैपिटल गेन कैसे भर दूं, कैपिटल गेन टैक्स मैं नहीं डिपॉजिट कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन जिस प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए कि आज मैं बेच रहा हूं, आज ये वीडियो जब लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की डेट है 13th ऑफ दिसंबर 2025। 13th ऑफ दिसंबर 2025 में आज की डेट है, तो आज मैं कुछ चीज़ों को मैं लैंड को ट्रांसफर करता हूं, बट ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास पैसा नहीं है। बट यहां पे वर्ड क्या दिया है, जिस साल में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, अरे काय का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, 3 बार बोल चुका हूं ना मैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सर्ट, अरे बट ऑब्वियस है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एक ही चीज का मिलता है, वो है कंस्ट्रक्शन का। तो मतलब जो आप लैंड देना जा रहे हो अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, तो ये किसको दे रहे हो आप, एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को। कंस्ट्रक्शन कंपनी उस बदले में आपको कुछ तो दे रही है, वो कुछ दे रही है, दैट विल बी द योर व्हाट कंसिडरेशन, लैंड के बदले में कुछ आपको मिल रहा है। बट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है कि ये कब मिलेगा, जब पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी तब। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब बिल्डिंग पूरी खड़ी होती है तब जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, उस साल में जाके हमें टैक्स पे करना है। कैलकुलेट भले ही मैं आज कर सकता हूं,
या नहीं भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी तक उसकी वैल्यू नहीं है कि क्या मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वगैरह वगैरह सब उस साल में करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। तो यहां पे लिखा है होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है पूरा का पूरा, कुछ हद तक इस पार्ट भी आपके पास पार्ट सर्टिफिकेशन का भी आ गया तो भी आपको वो उसी साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में ये आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगी भाई? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। आगे चलो देखो, कलरफुल दिख रहा है ना आपको, इसीलिए थोड़ा बहुत बेटर, क्योंकि प्रोविजन पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होता है ना, इसलिए कुछ कलरफुल दिया है आपको। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, सेक्शन 48 किसका है पता है आपको? सेक्शन 48 टॉकिंग अबाउट द कंसिडरेशन। तो वो कहता है कि कैसे होता है ना बच्चों, लिसन, मैं कुछ क्या बताना चाहता हूं कि ये मेरा कंसिडरेशन है, उसमें से मैं लैंड की कॉस्ट माइनस करता हूं, फिर मुझे कैपिटल गेन होता है। जो कैपिटल गेन मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा कंसिडरेशन। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट द इश्यू ऑफ सेट सर्टिफिकेट, जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो मुझे कुछ मिला होगा। इधर लिखा है देखिए, ऑफ हीज शेयर बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट। करेक्ट, मतलब मुझे उस दिन सपोज लैंड के बदले में मुझे फ्लैट मिलता है, लैंड के बदले में मुझे शॉप मिलता है, लैंड के बदले में मुझे वहां पे बंगलो मिलता है, उस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, करेक्ट, जिस दिन सर्टिफिकेट आया, उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करो, दैट विल बी द माय कंसिडरेशन। और उसके साथ क्या बढ़ाना है? एज इंक्रीज बाय द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश, कैश में मिला हुआ कंसिडरेशन भी ऐड होगा। Shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of transfer of the capital asset. कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने का जो कंसिडरेशन है ये इसको कहते हैं। डन। तो यहां तक हमने क्या समझा कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, उसका पैसा मुझे मिल रहा है, बट कैसे मिल रहा है? इस शेयर में मिल रहा है, तो उसकी जो भी कह सकता हूं मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है उस दिन की, तो वो वैल्यू, करेक्ट, वो वैल्यू मुझे कंसिडर करनी है फॉर द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो आगे क्या लिखते हैं? तो यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है। सो प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड वेयर द ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन बिफोर द date of issue of said certificate, and the capital gain shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer take place। बहुत सीधा साधा लाइन है। क्या कहते हैं कि आपने आपका जो शेयर मिल रहा था, कुछ भी शेयर मिला है आपको, बिल्डिंग मिला है, बिल्डिंग मिलने वाला है, फ्लैट मिलने वाला है, कुछ भी, आपने कहा कि नहीं 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 ये मुझे अभी रखना नहीं है, कंप्लीशन आने से पहले ही आपने उसको बेच दिया, कंप्लीशन आने से पहले ही आपने बिल्डर को बेच दिया या दूसरे किसी को बेच दिया, तो ये प्रोविजन कुछ नहीं लगेगा। और सारा का सारा प्रोविजन कैसे लगेगा? जो प्रीवियस 5 सेक्शन हमने पढ़े हैं, लिखा है देखिए यहां पे, एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, मतलब ये प्रोविजन छोड़ के बाकी जितने भी कैपिटल गेन के प्रोविजन है ये सारा उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको मतलब किसको? इस शेयर को जो आपने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आने से पहले ही बेच दिया, पहले ही ट्रांसफर कर दिया, उसका। बस इस पूरे प्रोवाइडेड दैट में वही लिखा है। मतलब क्या करना है आपको? टैक्सेबल बाद में करना है तो सर्टिफिकेट आने के बाद कुछ करो, उसके पहले ही आपको पैसा चाहिए तो सर्टिफिकेट आने से पहले ही आप अपना शेयर बेच सकते हो। आई बात समझे? तो अभी देख लेते कुछ एक्सप्लेनेशन की जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है। तो देखो तो यहां पे देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब कौन? मीन्स अथॉरिटी एम्पावर्ड टू अप्रूव द बिल्डिंग प्लान बाय और अंडर द एनी लॉ टाइमिंग इन फोर्स। तो अपने यहाँ पे कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वही अथॉरिटी देती है कि आपका कंप्लीशन हो चुका है। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट मीन्स रजिस्टर्ड अग्रीमेंट इन विच द पर्सन इज ओनिंग द लैंड। रजिस्टर्ड अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन ओनिंग द लैंड, जिसके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, बोथ एग्री टू अलाउ द अनदर पर्सन टू डेवलप द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बोला था ना, डेवलप मतलब बिल्डर के लिए,
On such land, building and both. In a consideration of share being a land, building both in such product, whether with or without the payment of part or consideration in cash. ऐसा अग्रीमेंट कि जो मैं वहां पे मैं मेरी क्या दे रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, शॉप मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, कुछ भी मिल सकता है. आगे. Stamp duty value means value adopted and assessed by the assessable by the authority government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property being land, building or both. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन मतलब कि जिस दिन हमना ये जो आपका सर्टिफिकेट आया है उस दिन का जो गवर्नमेंट ने डिसाइडेड किया हुआ वैल्यू है उस एसेट के रिगार्डिंग वो वैल्यू हम वहां पे कंसिडर करेंगे. करेक्ट. तो एक काम करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल नहीं, आपको मैं केस समझा देता हूँ. केस मतलब कैसा है कि बना बनाया एक एग्जाम्पल है वो समझाता. न्यूमेरिकल्स वी विल डू लेटर, अभी नहीं कर सकते न्यूमेरिकल्स. तो देखिए तो इसमें क्या लिखा है, ये देखो ये है मिस्टर ब्लैक. करेक्ट. अभी ये मिस्टर ब्लैक क्या कहता है कि मेरे पास एक जगह है, ये देखो उसकी आगे एक जगह, अच्छी खासी जगह है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सुनो. तो ये कहता है कि मेरी एक जगह है. तो अभी ये कहता है कि ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही मैं खुद डेवलप कर सकता हूँ और ना ही मैं इतना ध्यान रख सकता हूँ क्योंकि, और ना ही उसको उतना एक्सपीरियंस है कि जगह डेवलप करके ये सब कुछ करे. तो उसने ये जगह क्या कर दिया, बिग हाउस लिमिटेड को एक अग्रीमेंट कर दिया. अग्रीमेंट बिटवीन ऑन 15th ऑफ जुलाई 2022 में. ठीक है, आगे किया होगा 15th ऑफ जुलाई 2022 में उन्होंने क्या किया है, अग्रीमेंट किया है. चलो मान लीजिए अग्रीमेंट कर दिया, बहुत पुराना अग्रीमेंट हो गया, 22 का अग्रीमेंट हो गया ना. अभी तो आज तो कौन सा चल रहा है, 25 चल रहा है. वेट फॉर दैट. अग्रीमेंट उस टाइम पे किया था कि क्या करना है कि वो जगह को डेवलप करेगा. तो देखिए उसने जगह डेवलप कर दी, तो अच्छे खासे बंगलो आ गए. ठीक है. और कंप्लीशन कब मिला, तो वो बोल रहा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 12 ऑफ February 2024. 12 ऑफ 2 February 2024 को मुझे क्या मिला है, कंप्लीशन मिला है. तो लिसन, अग्रीमेंट हुआ था 15/7/2022 को, तो मतलब उस दिन तो वो टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं हुआ था. कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला, 12 ऑफ February 2024 को मिला है. हाँ या ना, डेफिनेटली. तो इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मान लीजिए कि इसको इधर कोई तो इन 6 में से 6 रो हाउसेस है ना, तो इसमें से उसको 2 मिलने वाले हैं. तो उसको 2 मिलेंगे तो उसकी टैम ड्यूटी वैल्यू कब की, उस 2 रो हाउसेस की, मतलब मान लीजिए कि इसको ये 2 रो हाउसेस मिल रहे हैं. एक मिनट में पॉइंटर लेता हूं. ये देखिए ये रो हाउस और ये रो हाउस उसको मिल रहा है कंसिडरेशन ऑफ दिस एंटायर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ लैंड. तो जिस दिन सर्टिफिकेट हुआ है मतलब 12 ऑफ February 2024 को जो भी इस फ्लैट सॉरी इस रो हाउसेस के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेंगे वही उसका क्या रहेगा, सेल कंसिडरेशन. सेल कंसिडरेशन मतलब उसने जगह जो बेचा है, जगह जो एग्रीमेंट में दिया है, उसका कंसिडरेशन जो होगा वो क्या होगा, इन 2 रो हाउसेस की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की, 12th ऑफ February 2024. और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी करेंगे. सपोज बिग हाउस लिमिटेड कहता है कि हम आपको इतना घर देने वाले हैं, इसके पहले ही मतलब इस डेट के पहले ही उसने ये ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो हमने प्रोविजन पढ़ रहे थे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है. ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब होगा, जब आप सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तक रुकते हो तब मिलेगा आपको ये प्रोविजन का बेनिफिट, क्योंकि तब तक नहीं. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आगे बच्चों कैसे लगा आपको ये प्रोविजन, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो उसके लिए थैंक यू बच्चों, आपने जो अच्छी तरह से सुना है उसके लिए थैंक यू. एंड द नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक अनदर सेक्शन ऑफ द कैपिटल गेन लेके आएंगे. तब तक के लिए बच्चों थैंक यू और वेट कीजिए हमारा अगले सेक्शन का.